सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणो वमं गदिं पते वोच्छामि समयपाहुड मीणमोऽसुद केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वम् पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम् परपरिणतिहेतोर्मोहनाम्नानुभावा दविरतमनुभाव्य व्याप्तिकल्माशिताया मम परमविशुद्धि शुद्धचिन्मात्रमूर्तेर्भवतु समयसार व्याख्यैवानुभूते। कौन कहता है जैन दर्शन में मंत्र आदि स्वीकृत नहीं है? जैन दर्शन मंत्र में अकाट्य श्रद्धा रखता है और साथ ही साथ मंत्रों की सिद्धि में भी मंत्रों में अचिंत्य शक्ति होती है पंडित जी साहब की भाषा में, और इसलिए वे अवश्य फलदायी होते हैं। परंतु यदि थोड़ा भी यहां वहां हुए तो मंत्र की सिद्धि होने के बजाय वे विघातक भी सिद्ध हो सकते हैं। नहीं मंत्रोक्षर न्यूनो निहंति विषवेदनाम, एक अक्षर भी यदि हीनादिक हो गया मंत्र की सिद्धि में, तब भी मंत्र कार्यकारी नहीं हुआ करते, और सभी अक्षर यथार्थ होने पर भी आस्थाहीन वालों के भी मंत्र की सिद्धियां नहीं हुआ करती है। ठीक उसी प्रकार एक महामंत्र की चर्चा हम करके आए हैं कल। पहले कलश में ही प्रथम चरण में ही मंगल स्वरूप एक सुंदर मंगलाचरण किया है, और जिसमें एक मंत्र की बात हमने कल कही थी, और यह मंत्र आत्मा की अनुभूति स्वरूप है। ध्यान रखना, नमः समय साराय का पाठ उसको मंत्र नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि मंत्र आत्मा के परिणाम को कहते हैं, और इसलिए आत्मा की अनुभूति ही मंत्र है, और यही मंत्र फलदायी है, और इसी से हमारे सभी कार्य सिद्ध होंगे। लेकिन इसमें भी ध्यान रखना चाहिए, जैसी वस्तु कही है मंत्र की आराध्य समयसार, वैसा ही इसको आराधना चाहिए, ना न्यून न अतिरिक्त। यहां पर न्यून और अतिरिक्त का क्या अर्थ होगा? आत्मा पर से विभक्त है और स्वयं से एकत्व है, अथवा यूं कहो अपने अनंत गुणों को लिए हुए है और पर वस्तु से रहित है। कल पहले कलश में इसके लिए शब्द पढ़े थे, एकत्व की सिद्धि के लिए भावाय, चित स्वभावाय और स्वानुभूत्या चकासते। आत्मा इन सब से युक्त है। एक दूसरा पक्ष
सर्व भावांतरच्छिदे, अन्य भावों से रहित है। पहले कलश में ही एकत्व विभक्त की स्थापना हो चुकी है। इस एकत्व विभक्त स्थापित तत्व में जो भी कुछ बढ़ाने का प्रयास करेगा, बढ़ाने का प्रयास मतलब सर्व भावांतरच्छिदे मतलब एक एक वस्तु जो बाहर की है उनसे भेद विज्ञान कराया गया है। स्टार्टिंग विथ एकदम निकटवर्ती पड़ोसी हमारा शरीर, यदि उसको मिलाने का प्रयास करोगे, थोड़ा मैं कितना अच्छा बोलता हूं ऐसा वाणी को मिलाने का प्रयास करोगे, पर का अंश अपने में मिलाना अथवा अपना अंश पर में मिलाना, तो मंत्र की सिद्धि नहीं होगी। एक दूसरी बात, जो अपनी वस्तु है उस वस्तु में थोड़ी भी कमी अनुभवे, भावाय में यदि कचास हो जाए अनुभूति में, तब भी मंत्र कार्यकारी नहीं होगा। और चित स्वभावाय कहकर ज्ञान दर्शन और उसके साथ रहने वाले अनंत अविनाभावी गुण ले लिए हैं। ध्यान रखना इन टर्म्स को, ये स्पेसिफिक टर्म्स है इस ग्रंथ की। एकत्व का अर्थ ज्ञान दर्शन आदि अनंत वैभव से युक्त एकत्व भावना, और विभक्त का अर्थ द्रव्य कर्म, नो कर्म, और द्रव्य कर्म के उदय के निमित्त से होने वाले हमारे आत्म प्रदेशों में ही उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष आदि भाव कर्म, इनसे रहित सर्व भावांतरच्छिदे। यदि इसमें थोड़ा भी हीन अधिक करेगा जीव, यदि शुभ भाव को भी अपना मानेगा अथवा शरीर को भी अपना मानेगा अथवा ज्ञान आदि वैभव में से एकाध गुण की भी कमती करेगा, नहीं मंत्रोक्षर न्यूनो निहंती विषवेदनाम। ये तो पेपर वर्क की बात हुई, और इतना करने पर भी गाढ़ी आस्था हमको उसमें होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल कल बात आई थी, भावाय ऐसे पद का यहां से गुंजन हुआ। आचार्य महर्षि ने यहां पर समय सार के लिए कौन सा विशेषण का प्रयोग किया था? पहला भावाय हमने देखा था। भावाय मतलब है। अभी है ये पुस्तकी विद्या से मंत्र की सिद्धि मात्र नहीं होती है, है पने की स्वीकृति से होगी। बाहर आज पूरा दौर महामारी का चल रहा है, और उसमें प्रत्येक समय में ऐसा विह्वल होना, अब मुझे क्या होगा और मुझे कोई दिक्कत तो नहीं होएगी ना, और मुझे ऐसा हुआ तो, मुझे ऐसा हुआ तो, ऐसा जो निरंतर शंकित रहता है, शंकित चित्त वालों को मंत्र की सिद्धि कदापि नहीं हुआ करती। आखिर इस काग भगुड़े का इतना हवा क्यों हो रहा है? और वह जीव जो अपनी अक्षय निधि को पहचानता है, अनादि निधन अपने अजरामर तत्व को देखने में समर्थ होता है, वो पर्याय के पल दो पल के लिए, साल दो साल के लिए, 50-60 साल के लिए गिड़गिड़ाता भीख मांगता नहीं है, क्योंकि अक्षय निधि का वो मालिक स्वयं को अनुभवता है। अभी तक की चर्चा में मैंने ये कहने का प्रयास किया कि जैन दर्शन मंत्रों में आस्था रखता है, मंत्र की सिद्धि भी होती है, लेकिन मंत्र में गाढ़ी आस्था होना चाहिए, और उसमें अक्षर भी यहाँ वहाँ नहीं होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार नमः समय साराय ऐसा महामंत्र है जिसमें आपको ध्यान ये रखना है, अनंत गुणों से युक्त यह मैं शुद्धात्म तत्व और शरीर, बीवी, बच्चे, मकान, दुकान आदि से सर्वथा रहित ऐसा निर्णय करने के बाद भी पक्की प्रतीति चाहिए उसकी, तो यह मंत्र फलदायी होता है। प्रचलन लोक में व्यवहार का होता है, लेकिन प्रभाव और प्रयोजन की सिद्धि निश्चय से होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको कहा कोई पूजन कर रहा है, इसकी डायग्राम आप बनाइए।
डायग्राम आप सबके दिमाग में आ गई होगी, आर्टिस्ट होने की बहुत आवश्यकता नहीं है। और लगभग हमारे दिमाग में एक पुजारी की डायग्राम बनाना है अथवा एक भक्त की डायग्राम बनाना है, तो उस डायग्राम में लगभग लोग ये बनाते हैं कि सामने कोई है आराध्य वस्तु, परद्रव्य रूप, अरहंत साधु, आचार्य उपाध्याय साधु, जो भी कुछ होंगे सिद्ध, और सामने वे है और एक तरफ भक्त है और वो हाथ आदि का आवर्त कर रहा है, वो गवासन में ढोक दे रहा है आदि आदि। लेकिन अध्यात्म में किसी भी अनुष्ठान में दो द्रव्य की संभावना स्वीकृत नहीं की गई है। यहाँ पर जो भी कुछ होगा वो अकेले में ही होगा। इसीलिए अध्यात्म के परिप्रेक्ष्य में आपको पूजन की, भक्ति की, स्वाध्याय की कोई भी डायग्राम बनाना हो तो डायग्राम एक नासाग्र दृष्टि में कायोत्सर्ग मुद्रा में ही संभव है, क्योंकि ये सब आत्मानुभव के ही नाम है, ऐसा अध्यात्म कहता है। सकल धर्म को मूल यही, इस बिन करनी दुखकारी। कलश दूसरा चलेगा। बहुत शानदार ये कलश है और भावों की इतनी गंभीरता और इतनी प्रचुरता है, मैं कितना खोलूं और कितने एंगल्स से खोलूं, समय की बहुत सीमा है, लेकिन समझने में कोई सीमा नहीं है। हम अपने स्तर पर थोड़ा कहा बहुत समझना कि रीति नीति को पालन करना चाहिए। दूसरे कलश का हम स्वाध्याय करते, पाठ करते हैं। अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिता। पंडित आशाधर जी ने पंचम काल के दो तीर्थ कहे हैं, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं। एक तीर्थ तो जिनवानी और दूसरा तीर्थ, बोलिएगा कोई, जिनवानी का उपदेश करने वाले उपदेशदाता, जिनको वक्ता, स्पीकर कहते हैं। एक बात और भी ग्रंथों में अन्यत्र थोड़ा सा हम खोजबीन करते हैं। सदा सुखदास जी ऐसा कहते हैं, ऐसे विद्वान की प्राप्ति हमारे जीवन में होना जो जिन शासन की रग रग को, पुर्जे पुर्जे को आपके सामने खोल कर रख सकता हो, ऐसे विद्वान की प्राप्ति होना कल्प वृक्ष की प्राप्ति होने समान है। और अधिक क्या, वक्ता सभा का नायक हो है, गणधर तुल्य होता है। ऐसी काफी सारी महिमाएं हमने वक्ता की सुनी है, और वक्ता की काफी सारी महिमा सुनने के बाद सबसे बड़े वक्ता कौन? अरहंत देव, अरहंत देव। तो सहज ही हमारी खोज उस दिशा में प्रारंभ हो जाती है। एक अच्छे वक्ता की जरूरत है। अब वक्ता में अरहंतों के होने की संभावना कितनी? परसों भी थोड़ी चर्चा की थी मैंने वीर शासन जयंती के निमित्त से। मैंने ये कहा था, एक कोड़ा कोड़ी सागर के पैच में चौथे काल का अंतराल स्थिति कही है, लगभग एक कोड़ा कोड़ी सागर, 42,000 वर्ष कम एक कोड़ा कोड़ी सागर, दैट अमाउंट्स टू अनंत फिगर है, वो अनंत काल है ये। और अनंत काल में तीर्थंकरों की हयाती कुछ संख्यात काल की होती है, और उपदेश मैंने यहां तक बोला था 3 साल का भी उपदेश मात्र हो सकता है। जगन ने इतना भी उपदेश बताया गया है, इतना कम उपदेश तीर्थंकरों का, इसलिए तीर्थंकरों की प्राप्ति होना महादुर्लभ है। अभी तीर्थंकरों की खोज में सफलता तो बहुत होगी नहीं। मुनि से हमारा काम हो सकता है कि देखते हैं। मुनियों की और थोड़ी सी स्थिति अलग है। कैसी स्थिति अलग है? मुनियों का मिलना भले ही प्रचुरता से संभव है,
लेकिन उनका उपदेश मिलने की प्रचुरता उतनी नहीं है, क्योंकि तीर्थंकर तो फिर भी बाउंड है। फिर से तीर्थंकर तो फिर भी बाउंड है बोलने के लिए। यू विल हैव टू, स्पीचलेस है उनका स्पीच, वैसे तो निरक्षरी दिव्य ध्वनि है, लेकिन एक बार वो चालू होने पर रिकॉर्ड वो रुकेगा नहीं बीच में। कितनी 6 घड़ी का 4 दफे फिरेगा, वो 6 घड़ी के यहां वहां नहीं होगा। तो कम से कम मैं समझता हूं 9-10 घंटे दिन में बोल लेते हैं तीर्थंकर। लेकिन मुनियों के बोलने पर आप तो पाबंदी कोई भी नहीं लगा सकता। उनको विकल्प आए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, इसलिए उनसे बुलवाना तो बहुत बड़ी बात है, संभव नहीं है ये। तीर्थंकर को ऑप्शन गया वक्ता के रूप में, मुनि का भी ऑप्शन थोड़ा सा घट गया। थर्ड ऑप्शन पर आकर खड़े होते हैं, फाइनल ऑप्शन मजबूरी का। कौन वक्ता हो सकते हैं? गृहस्थ। अब गृहस्थ में वक्ता होने में कितनी पराधीनता है, थोड़ा सा विचार करिए। देश के कुछ एक 25, 30, 40, 50 विद्वान को थोड़ा सा गौन करिए, जो किसी संस्थान की छत्र छाया में है सुरक्षित रूप से, जिनकी प्रॉपर सब एक एक सेवा भी संस्थान करता है। ऐसे भी संस्थान है, ऐसे भी विद्वान देखे जाते हैं, आजीवन उनके खान पान की भी पूरी आपको एक रोटी भी नहीं बेलनी है, आप तो पढ़ो और पढ़ाओ, ऐसी व्यवस्था टोडरमल जी की हुई थी। लेकिन आज समाज में ऐसे बहुत गिनती चुनती के काउंटेबल है जो संस्थान की छत्र छाया में रहते, बट सैकड़ों हजारों विद्वान आज ऐसे हैं जो ज्ञान के धनी होने पर भी उनको एक्सपोजर का वैसे कोई अवसर ही नहीं, क्योंकि भर्तृहरि की भाषा में वे तेल नमक आदि इकट्ठा करने में ही परेशान हैं, उनका जीवन वही खत्म हो जाता है। हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस वाले हैं, ये समय निकाल कर पढ़ा पाए आपसे ऐसा बहुत संभव नहीं होता। तो फिर एक आकुलता तो हमको बनी ही रही। किस बात की आकुलता बनी रही? वक्ता तो होना चाहिए ना, लेकिन वक्ता तो होना चाहिए ना। और ये इतना जबरदस्त कलश डाला है यहाँ पर। वैसे आपको थोड़ा सा पहले मार्क करके बता दूं, मैं काफ़ी जिक्र करता हूँ इसका। संवराधिकार में गाथा जयसेन स्वामी ने अपनी तरफ से लिखी है। एक संवराधिकार का समापन देखना चाहिए। जयसेन स्वामी ने अपनी तरफ से एक गाथा उठाकर शंकाकार को बहुत एक खेद युक्त मूड में दिखाया, और उसमें यह दिखाया थोड़े से रोने के मूड में वो ये कह रहा है, हम कैसे काल में जन्मे हैं, कोई पढ़ाने वाला नहीं है यहाँ पर, हम ऐसे पंचम काल में जन्मे हैं। कोई तीर्थंकर होता, समोशरण होता तो हम कितना लाभ ले पाते। तो वहाँ पर आचार्य देव ने बहुत सुंदर समाधान किया है। आचार्य देव वहाँ पर ये कहते हैं, समोशरण में भी भगवान तुम्हारा क्या कर लेंगे भगवान तुम्हारा क्या निहाल कर लेंगे। भगवान वहां पर जो करते हैं वो यहां पर तुम्हारे सामने मौजूद है, राउंड द क्लॉक कर सकते हो। वहां पर तो 8-10 घंटे के लिए वहां पर भी वे बोलते ही तो है, और यहाँ पर भी ये सब उपदेश ही तो है। इसलिए ज्ञानियों को ऐसा भेद नहीं करना चाहिए कि तीर्थंकर की अथवा किसी वक्ता की हयाती है अथवा किसी की नहीं है। आपको ग्रंथ मिले हैं तो आपके पास सब कुछ मिल गया है। आहे भरने के लिए, आंसू बहाने के लिए कुछ भी अवसर नहीं है। इसलिए इस कलश में आज ये भावना नहीं भाई गई है कि ये पंडित जी, ये मुनिराज, ये तीर्थंकर हमारे पास हमारा समागम इनका हमें हमेशा के लिए बना रहे, क्योंकि विद्वान सर्वव्यापक नहीं हुआ करता, आवश्यकता भी नहीं है। आवश्यकता है, बोलिए, सर्वव्यापकता के, बोलिए, जिनवानी की व्यापकता की आवश्यकता है। इसलिए भावना भाई है, नित्यमेव प्रकाशताम, ये जिनवानी निरंतर बरकरार रहे। भावना ये नहीं भाई है यहाँ पर। क्या भावना नहीं भाई है? बोलिएगा जरा। वक्ता अमुक हो, यह भावना नहीं भाई है।
क्योंकि यदि आपके पास ग्रंथ है, आपके पास सब कुछ मिल गया है। आज भी बहुत खेद होता है, लोग बहुत भ्रमणा करते हैं, अमुक व्यक्ति का लाभ मिलता तो, और आज भी कभी कभी लोग ये कह बैठते हैं कितना अच्छा होता हम टोडरमल जी के काल में जन्म लेते, कितना अच्छा होता हम कुंद कुंद के काल में होते। अरे भाई, पंच परावर्तन करते हुए समो शरण में कितनी बार जाकर आए, लेकिन उपादान जब तक नहीं सुलझता है तब तक भगवान भी कुछ नहीं करते। और उपादान सुलझने के बाद बाहर वालों की आवश्यकता नहीं हुआ करती। नाग्यो विज्ञत्व मायाति, विज्ञो नाग्यत्व मृच्छति, ऐसा एक श्लोक इष्टोपदेश में लिखा गया है, जिसमें बताया गया है उपादान जागृत नहीं होने वालों के लिए लाखों विद्वान मिलकर भी कुछ नहीं कर सकते, और जिनका उपादान जागृत हो गया है जंगल में बिना किसी निमित्त के वो अपना काम कर लेता है। खैर, आज प्रसंग तो कल समयसार को याद किया गया था, मुख्यतः से देव और गुरु को याद किया गया था। मुख्यतः से बात करें तो देव को याद किया गया था। व्यवहार से कार्य समयसार और निश्चय से कारण समयसार, जिसको मैं बीज और फल इस रूप में बात कर रहा था। विशेष चर्चा आगे चलती चलेगी, लेकिन देव और गुरु को याद करने के उपरांत एक शास्त्र की बात रह जाती है, इसलिए शास्त्रों को नमस्कार करने का ये प्रचलन है। इसलिए मंगलाचरण में शास्त्र को नमस्कार किया है, और शास्त्र को नमस्कार करने की कैसी अद्भुत रीति है। देखिए, लोक में नमस्कार करना किसको कहते हैं? वैसे लोक में ये कहते हैं जय जिनेंद्र करना। जैसे हम ये कहते हैं ना, हम एक दूसरों को एक्सपेक्ट करते हैं ये हमको मिले है तो ये हमें जय जिनेंद्र करे, लेकिन हर समय ऐसा नहीं हुआ करता। जैसे हमें कोई भाई मिला और हम जय जिनेंद्र न करके हमने सीधा इतना ही पूछा, क्यों भाई कल प्रवचन में नहीं दिखे, क्या बात है, सब ठीक तो है ना, कोई सब अनुकूल तो है ना? तो ये हमने पूछा, तो यह भी एक प्रकार से ग्रीटिंग हो गया, फॉर्मल नहीं हुआ, ये पर्टिकुलर वर्ड्स नहीं है, लेकिन ये भी एक ग्रीटिंग का तरीका है। उसी प्रकार यहाँ पर नमः ऐसे शब्द का प्रयोग जरूर नहीं है, लेकिन किन शब्दों से झलक रहा है जिनवानी को नमस्कार किया है? बोलिए। नित्यमेव प्रकाशताम, जिनवानी निरंतर बरकरार रहे, यह आशीर्वचन की एक स्टाइल है, एक शैली है आचार्यों की। देखिए, इस कलश को भी थोड़ा सा विचार करिए। जिनवानी निरंतर प्रवाहित होती रहे, ऐसी भावना आचार्य देव ने भाई है, क्योंकि यह एक प्रधान निमित्त है आत्मानुभूति का। जिनवानी के लिए शब्द क्या आया है, लेकिन इसमें थोड़ा विचार करिए। अनेकांतमयी मूर्ति एक वर्ड आया इसमें, नित्यमेव प्रकाशताम। जिनवानी के लिए क्या वर्ड डाला इन्होंने? अनेकांतमयी मूर्ति, जिसको जयचंद जी भावार्थ में सरस्वती मूर्ति ऐसी बात करते हुए, यद्यपि सरस्वती की मूर्ति लोक में जो आज प्रचलन में देखने में आ रही है, भले खुदवाई में 1000 वर्ष पहले की मिली होगी कहीं, आप लोग जानते होंगे 1000 वर्ष पहले की कोई प्रतिमा उपलब्ध हुई है सरस्वती की, जो जिन शासन के एक प्रतीक के रूप में माना गया है। लेकिन खरेखर यह सब कल्पना की उपज है, परमार्थ रूप से ये सब अलंकार के रूप में बनाया गया है। हमारे यहाँ ऐसी कोई स्वीकृत नहीं है, ये बात सत्य है। नंदीश्वर के मंदिरों में, कृत्रिम चैत्यालयों में सरस्वती की मूर्ति का उल्लेख है तो, लेकिन वह आकार प्रकार में कैसी है ऐसा कोई उल्लेख किसी ग्रंथ में देखने में नहीं आया। और जो लोक में सरस्वती की मूर्ति बनाई जाती है, वह भी उसको देखकर ऐसा लगता है ये पूरे जैन शासन का कंसेप्ट लेकर किसी ने इमेजिन करके उसको मूर्तिक रूप दे दिया हो। आपने गौर से देखा होगा सरस्वती को 4 हाथ हुआ करते हैं, देखा है आपने? देखा है। 4 हाथ वर्ड दे सिग्निफाई, ये क्या बताते हैं? 4 हाथ इज नथिंग बट 4 अनुयोग।
लेकिन मुख तो एक ही है, इसीलिए चार अनियोग की विषय वस्तु एक ही है। जिस प्रकार मैं ये कहता हूं कि बिल्ली कहीं से भी गिरती है वो अपने चार पैरों के ऊपर ही गिरती है, उसी प्रकार अनुयोग कोई भी हो उसका प्रयोजन शुद्धात्मा की तरफ ही बढ़ता है। एक आपने और गौर से देखा होगा सरस्वती की प्रतिमा को, एक हाथ में होती है जाप माला, एक हाथ में होता है सितार, एक हाथ में होता है शास्त्र और एक हाथ में होता है शंख। गौर किया होगा यदि। और सरस्वती बैठी है सरोवर में बीचों बीच स्थित एक कमल पर, और सामने है, आप सब शायद समझ रहे होंगे मेरी बात को, समझ रहे होंगे मेरी बात को, मतलब आगे की भी बात, जितना मैं कह रहा हूं उतनी ही नहीं, ये किसके परिचय कराते हैं मैं अभी बता रहा हूं उस बात को भी। और सामने कौन है सरस्वती के? एक हंस है, क्योंकि सरस्वती का अधिकारी एक हंस होता है, और हंस प्रतीक है ज्ञानियों का। मराल वृंद, वो लाइन बोलिए, जाके मराल वृंद, ऐसा है ना, जा में आती ही आदि आदि। ये साची तो गंगा में ये ले लीजिए, अथवा आई थिंक महावीर अष्टक स्तोत्र में भी कई जगह हंस की उपमा हमारे यहाँ देना बहुत आम बात है, और ज्ञानियों को दी जाती है, क्योंकि हंस में विशेषता होती है कि वो नीर और क्षीर को अलग अलग करता है, विवेचन करता है, भेद विज्ञानियों के लिए ये उपाधि दी गई है। एक सरस्वती कमल पर स्थित होती है। यहाँ पर समझना चाहिए जो निर्मल सागर हमारे शाश्वत ज्ञान आदि अनंत गुणों का पिंड जिसके हृदय में आया हो, हृदय ऑल्सो स्टैंड्स फॉर कमल ओनली, क्योंकि हृदय कमलाकार बताया गया है, वहीं पर सरस्वती विराजती है। जिस हृदय में हृदय की एक एक धड़कन जो विरक्ति और शुद्धात्मा के लिए एक डेडिकेटेड है, वहीं पर विद्या आकर बसती है सरस्वती। एक जाप माला प्रतीक है, ये आप कह सकते हो उसको सामायिक जाप आदि, जिसको नाम स्मरण आदि कहना चाहिए उसको। सितार स्टैंड्स फॉर भक्ति, ग्रंथ स्टैंड फॉर स्वाध्याय, और ये शंख आदि एक विशिष्ट ध्वनि, आप ओमकार ध्वनि वगैरह चाहे जो कुछ ले सकते हैं। आप थोड़ा सा स्टडी करेंगे इसको, आप पाएंगे सरस्वती मूर्ति खरेखर ये है, और वो बनाई गई है, दिखाई जाती है थोड़ी सी उस फॉर्म में। यहाँ पर अनेकांतमयी मूर्ति जिनवानी को बोला गया है। अनेकांतमयी मूर्ति का तात्पर्य खरेखर स्यादवादमयी है जिनवानी, अनेकांतमयी तत्व को दिखाने वाली है, इसलिए अनेकांतवादी है। खरेखर अनेकांत का कथन करती है कि प्रत्येक वस्तु अनेकांतमयी है, ऐसी स्यादवादमयी जिनवानी। और क्या करती है ये जिनवानी? ये कितने विशेषण है इसके लिए देखिए। अनेकांतमयी मूर्ति के लिए विशेषण अनंत धर्मणस्तत्वम पश्यन्ति। क्या कहा मैंने? ये अनंत, ये वस्तु को देखती है। किस प्रकार देखती है? कि अनंत धर्म वाला है। मतलब उस जिनवानी को मैं नमस्कार करता हूँ, वह जिनवानी सदैव बनी रहे, वह जिनवानी जो हर एक वस्तु को अनंत धर्मात्मक देखती है। एक बात, अनंत धर्मात्मक के दो अर्थ होते हैं, ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुण वाली, और नित्य अनित्य भेद अभेद एक अनेक ऐसे परस्पर विरुद्ध युगल की धारी। अनेकांत के दो अर्थ कहे मैंने। कौन कौन से अर्थ किए? एक तो अनंत गुणात्मक, और एक तो परस्पर विरुद्ध धर्म युगल जिसमें रहते हैं। और सरस्वती कोई जीव का ही प्रकाशन करती है ऐसा नहीं, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल छह द्रव्य सात तत्व संपूर्ण विश्व का निरूपण करती है, लेकिन प्रत्येक वस्तु को, द्रव्य को अनंत धर्मणस्तत्वम दिखाती है। लेकिन यहां पर विशेष ध्यान आकर्षित कराया गया है
अनंत धर्मणस्तत्वम कहकर, और द्रव्यों की बात नहीं, मुझ जीव द्रव्य की बात है। आगे और एक विशेषण डाला है, देखिए उससे बात फलित होती है। प्रत्यगात्मनः, व्हाट इज दिस प्रत्यगात्मनः? नाउ प्रत्यगात्मनः का शब्दशार्थ कोई बताएगा? प्रत्यगात्मनः मैंने कई दफे कहा है, प्रत्यगात्मनः ये शब्द प्रचलन में हमारे नहीं है। हम चाहे तो इसको प्रचलन में ला सकते हैं। वैसे पहले कलश में जिसको समय सारा ऐसा बोला गया था, दूसरे कलश में उसी को यहाँ पर प्रत्यगात्मन बोला जा रहा है। शायद तीसरे कलश में और एक नया नाम मिले, बोलिएगा जरा, चिन्मात्र मूर्ति। और गाथाओं में भी ये दिखेगा आपको, नए नए नाम दिखेंगे, नाम बदलते जाएंगे, लेकिन ध्यान रखना एक ही वस्तु के अनेक अनेक नाम हैं, वो अनेक अनेक फीचर्स दिखाने के लिए। यहाँ पर उस जिनवानी को नमस्कार किया गया है। कौन जिनवानी? वह जिनवानी जो दिखाती है किसको? प्रत्यगात्मनः, वो पृथक आत्मा को दिखाती है। पहले कलश में सर्वभावांतरिक्षिदे कहा जा रहा था और दूसरे कलश में प्रत्यगात्मनः कहा जा रहा है। वह जिनवानी जो मुझे दुनिया से पृथक दिखाती है, वह जिनवानी जयवंत वर्तो। ऐसे यहाँ पर ये सुंदर कलश आया है। चाहो तो ऐसे भी कह सकते थे। क्या कह सकते थे? वैसे हम मंगलाचरण में तो बोलते हैं वैसे, जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, बोलते हैं हम लोग। सोवानी मस्तक नमो सदा दे तो तिहुढो। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है उस जिनवानी को मैं नमस्कार करता हूँ। कैसी वो जिनवानी? जो लोकालोक का ज्ञान कराती है। आचार्य देव यहाँ पर कुछ ऐसे मूड में आ गए हैं आज, कह रहे बस करो ये सब बातें। कह रहे ये क्या करते हो आप लोग? आप नमस्कार मंत्र के नाम पर आप क्या क्या बोलते रहते हो? तो कल नमस्कार मंत्र को भी एक रिप्लेस करा कर एक नया नमस्कार मंत्र इंट्रोड्यूस कराया है। आज एक नई जिनवानी स्तुति इंट्रोड्यूस कराई जा रही है, और वह जिनवानी जो लोकालोक का ज्ञान कराए, ऐसी जिनवानी से हमारा काम निकलने वाला नहीं है। यहाँ पर ये कह रहे हैं हमें कुछ ऐसी जिनवानी चाहिए। अर्थ समझने में विपर्यास नहीं करना। कहो तो आप रोजाना बदलने लग जाओ, बदले तो हमारी सफलता होगी, इसमें तो असफलता नहीं होगी। लेकिन उसका भी क्या भाव है? आई एम कमिंग टूवर्ड्स। लेकिन यहाँ पर आज ये कह रहे हैं लोकालोक को दिखाने वाली जिनवानी को नमस्कार नहीं किया जा रहा है। मुझे लोकालोक से भला क्या मतलब? मुझे उस जिनवानी को नमस्कार करता हूं जो जिनवानी मुझे दिखाए। मतलब वहां पर भी याद मंगलाचरण में हमारी ऊर्ध्वता रखी, और आज जिनवानी का नमस्कार सीधे मुंह भी नहीं किया जा रहा है। वहां पर सबसे पहले तो अपनी बात प्लेस की जा रही है। आप समझ रहे होंगे? पर्टिकुलर जिनवानी। लिसन एवरीवन। तुलसीदास के काल की बात है। तुलसीदास की ले लीजिए, कई घटनाएं हैं। मैं दूसरी घटना सुना देता हूं। वो काल था जब मुगलों का आतंक चल रहा था। 400-500 वर्ष पहले की बात है। तुलसीदास भी उसी जमाने के हैं, लेकिन मैंने घटना फिर बदल दी है। वो हिमालय के पास जाकर कवि ये कहता है, तू भेजना युधिष्ठिर को। इतना आतंक मचा है यहां पर। पहले तो एक काम करना, डोंट सेंड दिस पर्सन, हमारे पास ये आदमी को मत भेजो, युधिष्ठिर को। तू भेजना युधिष्ठिर को, तू भेज हमको अर्जुन और भीम, और साथ में उनका गांडीव और गदा भी। यहां पर निष्क्रिय लोगों का काम नहीं है। युधिष्ठिर को हम बहुत अच्छे से जानते हैं, उपदेश अच्छा करते हैं, प्रवचन अच्छा करते, बट दिस इज नॉट द टाइम नाउ। यहां पर कुछ डैशिंग पर्सनैलिटीज हमको चाहिए, कुछ सक्रिय लोग हमको चाहिए। इसलिए तुम दोनों को भेज दो हमारे पास, अर्जुन को और भीम को। कवियों ने ऐसी कविताएं काफी रची।
अभी जो कह रहा था तुलसीदास, एक बार किसी मंदिर में गए और कृष्ण के सामने जाकर खड़े रहे, मुझे क्या कहना है, मेरे भाव की तरफ ध्यान दीजिए। कृष्ण के सामने जाकर खड़े रहे और मंडराते रहे यहाँ वहाँ, मंडराते रहे यहाँ वहाँ। पुजारी उनकी तरफ देख रहा था और हाथ तो पीछे ही थे उनके, वो झुकने की मुद्रा ही नहीं थी उनकी। तो पुजारी ने उनको टोकते हुए कहा, बच्चे ये क्या कर रहे हो तुम अच्छे से झुको, यहाँ पर हाथ पीछे नहीं लेते भगवान के सामने। तो कहते आया तो इसी इरादे से वो भगवान के पास, लेकिन बहुत प्रसिद्ध लाइन है उनकी, तुलसी मस्तक तब नमे, आज हमको इस मुरलीधर की आवश्यकता नहीं है। मान्यता है ना मुरली बजाने वाले, मुरली बजाने का काम टाइम नहीं है अभी, हमको वो आज चाहिए जो हाथ में धनुष बाण लेवे, कृष्ण को ही नमस्कार करना है। लेकिन विशिष्ट अवस्था वाले उसी प्रकार जिनवानी को ही नमस्कार करना है। लेकिन वो जिनवानी जो हमको सुमेरु का ज्ञान कराए, वो द्वीप समुद्र का नहीं, जो शुद्धात्मा का ज्ञान कराए, ऐसी जिनवानी को मैं नमस्कार करता हूँ। अध्यात्म में तो अध्यात्म की प्रतिष्ठा होगी। यहाँ पर आप कोई भी सिक्का खोलेंगे, कैसा भी पत्ता खोलेंगे, आपको एक शुद्धात्मा में की ही बात आपको मिलेगी। हर जगह शुद्धात्मा के ही गीत आपको मिलेंगे और कोई बात आपको एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। कह रहे वहां पर भी याद किया गया था ना समयसार को। समयसार वैसे राग द्वेष भी करता है कि नहीं करता है, प्रश्न है मेरा। आपको क्या लग रहा है, राग द्वेष करता है कि नहीं समयसार? कुछ तो बोलिए आप। समयसार मीन्स आत्मा राग द्वेष करता है क्या? प्रश्न। वहां पर तो दूसरी गाथा में यह बोला गया है द्रव्य संग्रह में, कत्ता, क्या कहा मैंने? कत्ता बोल रहा हूं और कत्ता मतलब वहां पर अर्थ यह खोला गया है कि आत्मा करता है और राग आदि का करता है, ऐसा भी बोला अशुद्ध निश्चय ने से। कर्ता ने में आत्मा को राग आदि का कर्ता कहा। लेकिन आज प्रसंग में हम उस समयसार को याद कर रहे हैं जो समयसार स्वयं को जानने में समर्थ है। हम अच्छी बात करें ना, हम फालतू बात क्यों करें? जो आदमी अच्छा काम कर सकता है हम उसका परिचय अच्छे की तरफ से ही दे सकते हैं। मजबूरी पड़ने पर क्या कर सकते हैं, उसकी बात कहाँ चल रही है अभी? कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? क्या आप मुझे फॉलो कर रहे हैं? समयसार का भी ज्ञान कैसे कराए वहां पर? स्वानुभूतिया चकासते, पर्टिकुलर जानकारी कराई। ऐसे समयसार को मैं नमस्कार करता हूं जो स्वयं अपना अनुभव करने में समर्थ है अपने ही द्वारा। और आज कैसी जिनवानी को नमस्कार कराया जा रहा है? जो जिनवानी मुझे विश्व से, जगत से पृथक दिखाती है। शुद्ध आत्मा की बात पहली कलश में भी आई, दूसरे कलश में भी शुद्धात्मा की बात यहां पर भी आई है। इस प्रकार जिनवानी को नमस्कार किया गया है और थोड़ा विशेष अर्थ करेंगे। उसके पहले फिर से एक बार कलश को पढ़ा जाए फिर से। अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्तिर् नित्यमेव प्रकाशिताम। पश्यन्ति, फिर से ध्यान दीजिए अभी थोड़ा सा और थोड़े से नए अर्थ करूंगा जो पांडे राजमल जी ने किए हैं। मेरा पूरा प्रयास ये रहेगा मेरा कि अमृतचंद्र स्वामी जी ने, जयसेन स्वामी ने, पांडे राजमल जी ने, बनारसी दास जी ने, संभव हो तो और नीचे की परंपरा भी नया कथन किसने क्या किया है देखिए। अभी बात किसकी चल रही थी, किसको नमस्कार करने की बात चल रही थी? वैसे जिनवानी। लेकिन आचार्य देव ने जिनवानी नहीं बोला है, आचार्य देव ने सरस्वती शब्द का प्रयोग किया। वैसे मूल में तो अनेकांतमय मूर्ति की बात कर रहे हैं, अनेकांत को दिखाने वाली। जिनवानी इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि जिनवानी कहकर टोटली लोग बाहर देखने लगते हैं और सरस्वती रियली सरस्वती ये हमारे ज्ञान की पर्याय है। क्योंकि थोड़ा सा समझिए, सरस्वती सर धातु से बना है एंड सर इज वन दैट फ्लोज, जो फैलता है, फैलाव होता है और वह हमारा ज्ञान है। इसलिए परमार्थ से सम्यक ज्ञान ही सरस्वती है। इस सरस्वती शब्द में हम दो अर्थ बना सकेंगे, एक तो हमारे ज्ञान की पर्याय और एक तो बाहर की चीज जिनवानी जिसको कहते हैं। दो नहीं, हम तीन अर्थ बनाएंगे। देखिए कैसे बनाए। यहाँ पर ये कह रहे पश्यन्ति प्रत्यगात्मन, मतलब
जो पृथक आत्मा को दिखाती है। ऐसा अर्थ लेते हैं तो उसका अर्थ लेना चाहिए जिनवानी, द्रव्य श्रुत। और यदि पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, पृथक आत्मा को देखती है, तो वहां पर अर्थ करेंगे सरस्वती का सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान भी दो क्वालिटीज का, यदि परोक्ष देखती है तो मतिश्रुत ज्ञान, यदि प्रत्यक्ष देखती है तो केवल ज्ञान। कितने जन समझे मेरी बात को? इस प्रकार अनेकांतमय मूर्ति के कितने अर्थ हो गए? यहां से 3 अर्थ हो गए अनेकांतमय मूर्ति के। कौन कौन से? एक तो द्रव्य श्रुत 1, एक भाव श्रुत 2, और एक तो केवल ज्ञान। केवल ज्ञान प्रत्यक्ष देखता है अपने आत्मा को। मति श्रुत ज्ञान तुम हम आत्मा को देख लेते हैं जगत से पृथक, लेकिन परोक्ष साधन से देख लेते हैं। और जिनवानी देखती नहीं है, जिनवानी दिखाती है। इस प्रकार 3 अर्थ यहां पर किए, क्योंकि जिनवानी कहकर ऐसे 3 अर्थ संभव नहीं होते। वाणी कहकर तुरंत वो चर्चा पुद्गल में ढल जाती, और सरस्वती कहकर इनको कथनचित हमारे ज्ञान के पर्याय में भी लेना इष्ट था। अभी एक बात को समझना है, केवल ज्ञान आत्मा को प्रत्यक्ष देखता है, और हम तुम मति श्रुत ज्ञानी आत्मा को बोलिए परोक्ष देख लेते हैं। इतनी क्या कम बात है कि केवली भी आत्मा को देखते हैं और हम भी आत्मा को देखते हैं। यह बात दूसरी है, कीप दिस थिंग असाइड, कि कोई सूरज की रोशनी में मां देवदत्त को देखती है, ये मेरा लड़का घर पर आ गया, और कोई टिमटिमाते हुए दीपक में ये देख रही है कि मेरा लड़का देवदत्त घर में आ गया। प्रसन्नता में कोई अंतर, किंचित अंतर नहीं। अंतर जो पड़ा है वो देवदत्त की एक परोक्ष अपीयरेंस है और एक में एक प्रत्यक्ष अपीयरेंस है। अपीयरेंस में अनंत अंतर होने पर भी जो फीलिंग है, उपलब्धि का आनंद है, वो समान है। और इसलिए मति श्रुत ज्ञानी आत्मा को, आत्मा के अनंत गुण प्रत्यक्ष नहीं देख सकते, ना ही असंख्यात प्रदेश देख सकते हैं, क्योंकि आद्य परोक्षम हमारा साधन ही परोक्ष है। इसलिए हम ये नहीं कर सकते। और केवल ज्ञानी पारमार्थिक प्रत्यक्ष वाले हैं। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, वे तो सब कुछ इतम भूत प्रत्यक्ष देख लेते हैं। लेकिन यह क्या कम बात है कि रसास्वादन जैसा वे करते हैं अपने आत्मा का, वैसा हम तुम भी कर सकते हैं, करते हैं। एक बहुत सरल उदाहरण दिया टोडरमल जी ने। अंधा भले ही शक्कर का चौकोरापन और सफेदीपन देख नहीं सके, लेकिन मिठास के चखने में जो मिठास आई है, दैट इज इक्वली, वो जैसा आँख वाला कर सकता है वैसा ही ये भी कर सकता है। स्वाद में किंचित अंतर नहीं है। इस प्रकार 3 अर्थ यहाँ पर किए गए हैं। जाते जाते उन्होंने आखिर सम्यक ज्ञान को नमस्कार कर ही लिया, क्योंकि यहाँ पर अमृतचंद्र देव को एक आदत जरूर है। हर एक अध्याय के प्रारंभ में मंगलाचरण में उन्होंने किसी भी भगवान को याद नहीं किया है, क्योंकि भगवान बाहर नहीं हुआ करता, हमारा भगवान हमारे अंदर हुआ करता है। और शैतान भी बाहर कहाँ हुआ करता है। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, मेरी घटना सुनाता हूँ। एक जब मैं आई थिंक 5th 6th में ऐसा कुछ होना चाहिए, शायद 1-2 साल और बड़ा होऊंगा मैं। और आते जाते थिएटर्स में तो जाने का कभी वैसे प्रसंग ही नहीं बना। इक्का दुक्की बार कभी स्कूल की ही तरफ से ले जाए गए तो वो प्रसंग बने। एक फिल्म आई थी देव नाही देवार्यात। आप मराठी नहीं जानते होंगे, मैं उसका अर्थ करूंगा। देव नाही देवार्यात का मतलब ये है देव नहीं देवालय में। तो आते जाते मैं उस पोस्टर को देखता था और मैंने एक इमेजिन किया। मेरे बालिश मन का बहुत टाइम का इमेजिनेशन ये बराबर दिमाग में बना रहा कि इस फिल्म में जरूर वो स्क्रिप्ट होगी जिसमें कोई 2-5 चोर आए होंगे जिन्होंने भगवान को चुरा लिया होगा मंदिर से, और हवा मच गया होगा, हो हल्ला मच गया होगा कि भगवान नहीं है।
मंदिर में। ऐसी कुछ बात होगी इस फिल्म में, लेकिन चलते हुए बहुत आगे आकर पता चला उस फिल्म में शायद ये कहना चाहते होंगे कि भगवान वहां नहीं विराजते मंदिर में। कल की भाषा में जैसे मैं कह रहा था, देह देवल में रहे जन मंदिरों में खोजते, हंसी आती मानो सिद्ध भोजन खोजते। कहने का तात्पर्य मेरा इतना भर है, यहाँ पर सम्यक ज्ञान को नमस्कार किया गया है और सम्यक ज्ञान परमार्थ से हमारा भगवान है, क्योंकि बाहर का भगवान आकर हमारा कुछ भी निहाल नहीं कर सकता। यदि हमारा कुछ कल्याण कर सकता है तो हमारा सम्यक ज्ञान करता है हमारा। इसीलिए चाहिए सबको अपना अपना एक भगवान अंदर में ही डेवलप करे, वस्तु को देखने की तरफ की एक सोच, एक नजरिया ठीक करे सम्यक ज्ञान के डेवलपमेंट के बाद। दूसरा कलश वैसा हमारा हो चुका है, लेकिन तीसरे कलश की तरफ कल बढ़ना है। अभी थोड़ा एक दूसरा एस्पेक्ट भी मुझे कहने का एक मन है। मैं अभी अभी ये बात कह रहा था, अन्यथा नहीं लेना, मैं ये कह रहा था जो लोग ये कहते हैं जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, और यहाँ पर तो ऐसी मुद्रा में याद नहीं किया गया है। तिलोय पंडिती और त्रिलोक सार को विराजमान करना कि नहीं करना, ये तो एक चर्चा का विषय बन गया आज। क्या उनको जिनवानी नहीं माना जाए? आपको क्या लग रहा है, उनको जिनवानी माना जाए या नहीं? माना जाना चाहिए, उसमें किसी को डाउट नहीं है। और तिलोय पंडिती और प्राचीन माना जाता है, समय सार से भी प्राचीन माना जाता है, लेकिन उस तिलोय पंडिती और त्रिलोक सार में वो द्वीप समुद्रों की रचना है पूरी, और फिर भी हम उसको जिनवानी कहते हैं। क्या अर्थ लिया जाना चाहिए? देखिए, लोक स्वरूप निहारी के आत्म रूप निहार, लोक स्वरूप विचारी के आत्म रूप निहार, परमार्थ व्यवहार बोलो मिथ्या भाव निवार, ऐसा कुछ शायद ये बुज्जन जी की लोक भावना में बात कही है, और लगभग सबने इसी बात को भरसक कहा गया है। ये जो लोक भावना का जो तात्पर्य है, हम इतना बताना चाहते कि सम्यक ज्ञान बिना सब कुछ निस्सार है, तो वहाँ पर भी लोकालोक का ज्ञान कराकर वहाँ पर भी जिनवानी ने इतना ज्ञान कराया। आप लोग स्तुति बोलते हो, आपको ऐसा विचार करना चाहिए। आप क्या करते हैं ये मुझे पता नहीं, लेकिन आपको ऐसा विचार करना चाहिए, जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक। यदि आप ऐसे विचार करते हैं कि मुझे द्वीप समुद्र का ज्ञान होता है, ऐसी जिनवानी को नमस्कार, तो आपको साधारण पुण्य ही बंधेगा, साधारण पुण्य ही बंधेगा। लेकिन आप यदि ऐसा विचार करो, इसमें लोकालोक का ज्ञान इस प्रकार का कराया गया है कि ये लोक मेरे से भिन्न, ये अलोक मेरे से भिन्न। लोकालोक में भी बच्चा आदि तो सब आ गया, तो लोकालोक का परत्व रूप से ज्ञान कराया गया है। ऐसा आपके यदि दिमाग में आता हो बोलते समय में, उससे तो कोई संवर निर्जरा नहीं होगी, होगा तो उससे पुण्य बंध, लेकिन यह बहुत नजदीकी का रिश्ता साधता है संवर निर्जरा से। इसलिए ऐसे लोकालोक का ज्ञान कराए जिनवानी ने, जो मुझसे पृथक दिखाती है। अभी पृथक आत्मनः कहकर वो बात जम तो गई, आप समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी एक डिफरेंस तो हो गया। आत्मा से पृथक लोकालोक का ज्ञान कराना और लोकालोक से पृथक आत्मा का ज्ञान कराना। लोकालोक का ज्ञान कराना मूल उद्देश्य नहीं है, भले पृथकता आ गई, आत्मा का ज्ञान कराना मूल उद्देश्य है। इसलिए आत्मा के ज्ञान कराने को निश्चय का कथन कहते हैं, लोकालोक का ज्ञान कराने को व्यवहार का कथन कहते हैं। ध्यान रखना, निश्चय और व्यवहार दोनों सम्यक ज्ञान के अंग है, क्योंकि दोनों को पृथक रूप से बताया जा रहा है। यदि पृथक रूप से देखे ही नहीं आप, तो सब मिथ्या ज्ञान है। स्व को जानो अथवा पर को जानो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप समझ रहे होंगे। इसीलिए जिनवानी को भी बदलने की आवश्यकता नहीं है। सचमुच हमारी दृष्टि को बदलने की आवश्यकता है। ग्रंथ कोई भी हो, आपकी दृष्टि ऐसी रखना चाहिए जिससे आप सीधे शुद्धात्म तत्व को पकड़ सके। दो बातें हैं, एक तो आध्यात्मिक ग्रंथ वे होते हैं जो इनबिल्ट ऐसा फॉर्म है उसका जो डायरेक्ट शुद्धात्मा को जनाते हैं, लेकिन आप आगम भी पढ़ने लीजिए, उसमें आप दृष्टि नेक रखेंगे तब भी आप आत्मा को पकड़ सकेंगे। इस न्याय से खरा नमस्कार जिनवानी को वहाँ पर भी हो जाएगा। हमारी दृष्टि बदलने की बात है, ये मैंने दूसरी अपेक्षा खोली। हम जिंदगी भर एक खता करते आए, धूल तो चेहरे पर थी
और आईने को साफ करते रहे। हमको बाहर कुछ नहीं करना है, कल से समय सार ही चलेगा, अभी बाहर के ये ग्रंथ सब बाहर कर दो, इसके लिए ये नहीं सिखाया जा रहा है। ये आध्यात्मिक ग्रंथ है, यहाँ पर जिस ग्रंथ की बात है इसलिए इसको मुख्य किया जा रहा है। एक दूसरी बात, और इसलिए मुख्य क्या कहा जा रहा है, इतनी ही बात नहीं है, क्योंकि इसमें सीधी बात आपको मिलेगी, डायरेक्ट अपील करेगा आपको, और बाकी के ग्रंथों में इनडायरेक्ट वे है, इसमें डायरेक्ट वे है। और बाय चांस अन्य भी ग्रंथ पढ़ने मिले, वहाँ पर भी उद्देश्य आपको शुद्धात्मा की उज्ज्वलता का और वैराग्य का ही होना चाहिए, देन इट इज ओके। इस प्रकार इस कलश के मैंने दोनों प्रकार से अर्थ किए। आज जिनवानी को नमस्कार किया है, तीसरे कलश में कल आचार्य देव क्या कहेंगे ये हम कल देखेंगे। ओम नमः।